गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं पंकज, सभी को पंकज इंग्लिश यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। जो आपका सीरीज चल रहा है 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर, उसका रूल नंबर 2 है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। आई होप कि जितने भी कॉन्सेप्ट्स, जितने भी क्वेश्चंस इस रूल से बनते हैं, मैं उस सारे क्वेश्चंस को आज बताने का प्रयास करूंगा। देखिएगा, रूल नंबर 2 में मैं कौन सा कॉन्सेप्ट, कौन सा रूल लिया हूँ। एंटीसीडेंट प्लस रिलेटिव प्रोनाउन, उसके बाद वर्ब आएगा। तो जो वर्ब आएगा वो क्या होगा, सिंगुलर होगा कि प्लूरल। तो वो जो वर्ब होगा वो सिंगुलर होगा कि प्लूरल, उसका जो डिसाइड करेगा वो कौन करेगा, रिलेटिव प्रोनाउन। कौन करेगा, रिलेटिव प्रोनाउन। अगर रिलेटिव प्रोनाउन हमारा प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब यूज होगा, और रिलेटिव प्रोनाउन अगर हमारा सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब यूज होगा। व्हाट इज रिलेटिव प्रोनाउन? रिलेटिव प्रोनाउन उस प्रोनाउन को बोला जाता है जो आने वाले नेक्स्ट क्लाउज में इस नाउन या प्रोनाउन को क्या करता है, रिलेट करता है। रिलेटिव प्रोनाउन में क्या होगा, हु होगा, या तो हुम होगा, या तो विच होगा, या तो आपका दैट होगा, ठीक है, या तो फिर एज होगा, और भी एटसेट्रा एटसेट्रा रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। लेकिन वर्ब की बात कर रहे हैं तो जो सब्जेक्ट की कार्य करेगा वही आपका क्या लेगा, वर्ब लेगा। तो ये देखो, ये आपका किसका कार्य करता है, सब्जेक्ट का। ये किसका कार्य करता है, सब्जेक्ट का। अब कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन कब यूज होता है उसको आपको नेक्स्ट दूसरे वीडियो में बताया जाएगा। यहाँ पे बस मैं ये बता रहा हूँ कि रिलेटिव प्रोनाउन के बाद जो वर्ब आएंगे वो सिंगुलर होगा कि प्लूरल होगा। व्हाट इज एंटीसीडेंट? एंटीसीडेंट ध्यान दीजिएगा, नाउन या प्रोनाउन होता है जो रिलेटिव प्रोनाउन के पहले यूज होता है। एक खुद में एक नाउन या प्रोनाउन है जो रिलेटिव प्रोनाउन के पहले यूज होता है। जिसके लिए रिलेटिव प्रोनाउन का यूज होगा उसी को ध्यान दीजिएगा रिलेटिव प्रोनाउन बोलते हैं। जिसके लिए रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग होगा उसी को क्या बोलते हैं, एंटीसीडेंट बोलते हैं। जो नॉन प्रोनाउन रिलेटिव प्रोनाउन के पहले आता है उसी को हम लोग एंटीसीडेंट बोलते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग क्यों होता है, तो नेक्स्ट क्लाउज में इस नाउन प्रोनाउन को रिलेट करने के लिए होता है। ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन का एक बात और है कि रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग कब होगा कब नहीं होगा। तो कुछ एग्जांपल्स करते हैं। जैसे कि पहला मैं एग्जांपल लेता हूं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। मैं बोलूंगा, ध्यान दीजिए, द बॉय इज कमिंग टुडे। द बॉय, या मैं ऐसे लिखता हूं, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा इसको छोड़ो। दूसरा एग्जांपल मैं करने का कोशिश करता हूं। द पेन, क्या हो गया, द पेन दैट इज रेड। द पेन दैट इज रेड। यहाँ पे दैट आप रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग कर रहे हैं जो कि बिल्कुल गलत है। रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग बाबू तब तक नहीं करेंगे जब तक दो क्लाउज नहीं रहेगा। रख दीजिएगा, जब तक दो क्लाउज नहीं रहेगा। क्लाउज बोले तो घर, यहाँ पे देखिएगा कितने क्लाउज हैं, एक क्लाउज। तो आप रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं कर सकते। रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग तब करते हैं जब एक क्लाउज में खुद ए नाउन प्रोनाउन गया हो और दूसरे क्लाउज में इस नाउन प्रोनाउन के लिए रिलेटिव प्रोनाउन आया हो। तो याद रहे, इसके लिए कम से कम दो क्लाउज होने चाहिए। यहाँ पे द पेन आया है तो द पेन खुद ही इज का सब्जेक्ट बन जाएगा, तो यहाँ पे दैट का कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं होगा। ये सेंटेंस क्या है, गलत है। ये सेंटेंस क्या है, गलत है। दूसरा सेंटेंस में लिखने का प्रयास करता हूं। आई लाइक द पेन, आई लाइक द पेन दैट इज, या ऐसे, आई लाइक द पेन दैट इज रेड। दैट इज क्या हो गया, रेड। यहां पे देखोगे एग्जांपल लिखा हुआ है, मैं उस कलम को पसंद करता हूं जो क्या है, लाल है। इस क्लाउज में देखोगे कितने क्लाउज हैं, दो क्लाउज। एक आपका ए है और एक क्या है, ए है, दो। पहला में पेन क्या बन रहा है, ऑब्जेक्ट बन रहा है किसका, लाइक का। क्या बन रहा है, ऑब्जेक्ट बन रहा है। और दूसरे में ध्यान दीजिएगा, इस इज का ही क्या बन रहा है, सब्जेक्ट बन रहा है। और दैट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पेन को। पेन ही दैट है, ठीक है, दैट ही क्या है, पेन है। तो एक क्लाउज में खुद पेन आ गया और दूसरे क्लाउज में पेन की जरूरत था, तो इस पेन को रिलेट करने के लिए क्या आ गया, रिलेटिव प्रोनाउन आ गया। तो रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग हम लोग तब तक नहीं करेंगे जब तक वाक्य में कम से कम कितने क्लाउज नहीं हो, दो क्लाउज। कम से कम कितने वर्ब नहीं हो, दो वर्ब। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अगर नहीं भी थोड़ा सा क्लियर हुआ है कि रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग कब करते हैं, तो सेपरेट वीडियो में आपको बनाकर बता दिया जाएगा। यहाँ पे ए नहीं सिखाने का मतलब है, यहाँ पे मैं सिखाने जा रहा हूँ कि रिलेटिव प्रोनाउन के तुरंत बाद जो वर्ब आएंगे वो सिंगुलर होगा कि प्लूरल होंगे। तो डिपेंड करेगा किस पे, एंटीसीडेंट पे। अगर एंटीसीडेंट सिंगुलर होगा तो सिंगुलर वर्ब, और प्लूरल होगा तो प्लूरल वर्ब। चलते हैं भाई, एग्जाम्पल के माध्यम से इसको करते हैं। देखोगे पहला एग्जाम्पल है, द गर्ल हु आर इन ब्लैक शर्ट इज माई फ्रेंड। बताइएगा हु क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। हु किसके लिए आया है, गर्ल के लिए। अब मुझे इतनी सी बात बताइए कि गर्ल क्या है, सिंगुलर। और जब गर्ल सिंगुलर है तो वर्ब क्या लेगा, सिंगुलर। तो क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा। क्या इज हो जाएगा, क्या यही गलती था सर। यहाँ पे दो क्लाउज है क्या, तो हाँ, एक क्लाउज हो गया इज इन ब्लैक और एक क्लाउज हो गया कौन, इज माई फ्रेंड। तो आप बोलिएगा कि सर दो क्लाउज है तो दोनों का सब्जेक्ट कौन कौन है, तो मैं प्रूव कर देता हूं। यहां पे देखो, द गर्ल इज माई फ्रेंड, द गर्ल इज माई फ्रेंड एक है। और ध्यान दीजिएगा, ये जो आपका है
ए जो आपका है यहां से लेकर यहां तक, हु आर इन ब्लैक शर्ट, ये आपका एक क्लाउज है, एक क्लाउज है। तो इस लड़की का जरूरत कितने क्लाउज में पड़ा? दो क्लाउज में। तो एक क्लाउज में खुद गर्ल चला गया और एक क्लाउज में गर्ल को रिलेट करने के लिए रिलेटिव प्रोनाउन आया। रिलेटिव प्रोनाउन के बाद जो वर्ब आएगा एंटीसीडेंट के अनुसार आएगा, बोले तो जो इसके तुरंत पहले नाउन या प्रोनाउन आएगा। हु किसके लिए आया? गर्ल के लिए आया। ब्लैक शर्ट में कौन है? लड़की है, और एक ही लड़की है, सिंगुलर है, तो हु आर नहीं क्या होगा? हु इज होगा। आई होप कि थोड़ा सा आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको इससे ज्यादा समझ में आएगा, और जब हम आपको लास्ट क्वेश्चन करवाएंगे तो आपको 100% समझ में आ जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, डियर द गर्ल्स हु हैज सक्सीडेड आर माई स्टूडेंट्स। ध्यान दीजिएगा, समझने का प्रयास कीजिए। एक द गर्ल्स आर माई स्टूडेंट्स एक क्लाउज था। अगर एक क्लाउज होता तो रिलेटिव प्रोनाउन की जरूरत नहीं पड़ता, लेकिन कह रहा है कोई भी लड़कियां मेरी छात्रा नहीं है, वो लड़कियां जो सफल हुई हैं। ध्यान दीजिएगा, हु किसको रिलेट किया? गर्ल्स को। और गर्ल्स बताओगे एंटीसीडेंट है, और सिंगुलर है कि पुल्लल? एक लड़की पास की है कि एक से ज्यादा? पुल्लल। तो वर्ब क्या यूज करोगे? पुल्लल। हैज होगा कि हैव? बोलो ना, क्या होगा? हैव। यही एरर था, हैज नहीं क्या होगा? हैव। रिलेटिव प्रोनाउन के बाद जो आप वर्ब यूज करेंगे ना, वो एंटीसीडेंट के अनुसार होगा, और एंटीसीडेंट अगर सिंगुलर होगा तो सिंगुलर वर्ब, और अगर एंटीसीडेंट पुल्लल होगा तो पुल्लल वर्ब। आई होप ये क्लियर हुआ है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो अगला क्वेश्चन, इट इज आई हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। एक क्लाउज आपका यहां से लेकर यहां तक है, और एक क्लाउज ध्यान दीजिएगा यहां से लेकर यहां तक है। तो एक क्लाउज में खुद आई चल गया और दूसरा क्लाउज में हु जाएगा, लेकिन हु रिप्रेजेंट किसको कर रहा है? आई को। आप मुझे इतनी सी बात बताएं छोटू कि आई के साथ जो वर्ब यूज करते हैं वो इज यूज करते हैं कि एम? तो जवाब है कि एम। तो यहाँ पे इज नहीं होता, क्या होता? एम होता। ये समझ में आया कि नहीं? आई के साथ इज नहीं लाएगा, क्या लाएगा? एम लाएगा। आई होप ये भी क्लियर हुआ है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा हुआ है। The river Yamuna has many non-native species like goldfish that is affecting its ecosystem। कह रहा है कि यमुना has many, हैज यहाँ पे वर्ब है, कौन सा वर्ब? ट्रांजिटिव वर्ब, और इसका ऑब्जेक्ट ध्यान दीजिएगा क्या है? नॉन नेटिव्स क्या है? स्पेसीज है। तो एक क्लाउज में तो खुद स्पेसी चला गया, एक क्लाउज में तो खुद ध्यान दीजिएगा स्पेसी चला गया। तो यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक एक आपका क्लाउज हो गया। अब ये यूज होता है क्या? रिलेटिव प्रोनाउन। क्या रिलेटिव प्रोनाउन? रिलेटिव प्रोनाउन के बाद जो वर्ब आएगा वो सिंगुलर होगा कि पुल्लल? बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि गोल्ड फिश के अनुसार हमारा सिंगुलर होगा, लेकिन गोल्ड फिश यहाँ पे एंटीसीडेंट है ही नहीं, एंटीसीडेंट है ही नहीं। आपका जो एंटीसीडेंट है बाबू वो स्पेसीज है। क्या है? स्पेसीज है। एंटीसीडेंट क्या है? स्पेसीज है। यहां पे तो ये जो गोल्डफिश है कंपैरिजन के लिए आया है, लेकिन बताइएगा इकोसिस्टम को कौन अफेक्ट कर रहा है? गोल्ड सिस्टम। गोल्ड फिश के जैसा बहुत सारे स्पेसीज हैं, बहुत सारा प्रजातियां हैं, और यही प्रजातियां हमारे इकोसिस्टम को अफेक्ट कर रहा है। तो स्पेसीज के लिए वर्ब जो यूज करेंगे वो इज नहीं क्या होगा? आर होगा। तो याद रखना, एंटीसीडेंट रिलेटिव प्रोनाउन के तो पहले होता है, लेकिन कभी कभी ध्यान दीजिएगा आपका एंटीसीडेंट रिलेटिव प्रोनाउन से दूर भी रह सकता है। यहां पे गोल्ड फिश कंपैरिजन के लिए आया है, ए एंटीसीडेंट नहीं है भाई। एंटीसीडेंट क्या है? नॉन नेटिव स्पेसीज है, और इसके अनुसार हम लोग इज नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे? आर लगाएंगे। आई होप कि ये भी क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिएगा, आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया गया होगा कि वन ऑफ के बाद पीसीएन आता है। इसके रूल नंबर 1 में पढ़ाए थे कि वन ऑफ के बाद पीसीएन आता है। वन ऑफ द प्लेयर्स आर इंजर्ड। क्या हो गया? आर इंजर्ड। वन ऑफ द प्लेयर्स क्या हो गया? इंजर्ड। यहां पे देखिए, मैं आपको रूल नंबर 1 में पढ़ाया हूं कि वन ऑफ के बाद पीसीएन आता है, बिल्कुल सही है, लेकिन वर्ब का फैसला 1 करता है, तो आर नहीं क्या होता है? इज होता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा यहां पे कॉन्सेप्ट क्या है, यहां पे कॉन्सेप्ट क्या है समझने की कोशिश करें डियर। विराट इज वन ऑफ द प्लेयर्स हु हैज स्कोर्ड 50 सेंचुरी। कह रहा है कि विराट एक प्लेयर है उन खिलाड़ियों में जो 50 शतक बना चुके हैं। 50 शतक केवल विराट नहीं बनाए हैं, प्लेयर्स बनाए हैं। हु का एंटीसीडेंट कौन है? हु का एंटीसीडेंट कौन है? एंटीसीडेंट कौन है? प्लेयर्स है। और प्लेयर्स के अनुसार वर्ब यूज करेंगे तो हैज नहीं क्या होगा? हैव होगा। तो याद रहे, वन ऑफ के बाद पीसीएन आएगा तो वर्ब सिंगुलर होगा, लेकिन अगर रिलेटिव प्रोनाउन लग जाए तो रिलेटिव प्रोनाउन नियरेस्ट के अनुसार लगता है, और इसका एंटीसीडेंट कौन है? प्लेयर्स है, और प्लेयर्स के अनुसार हैज नहीं क्या होगा? हैव होगा। कहने का तात्पर्य हुआ कि विराट जी तो एक हैं, विराट जी तो एक हैं, लेकिन उन खिलाड़ियों में से एक हैं जो आपको 50 शतक लगा चुके हैं। तो 50 शतक लगाने वाले केवल विराट नहीं है, बहुत सारे खिलाड़ियों हैं, बहुत सारे खिलाड़ी हैं, और उन खिलाड़ी में एक कौन है? विराट जी हैं। तो प्लेयर्स हैज नहीं होता है, प्लेयर्स हैव होता है। इस प्रकार से आएगा तो 1 के अनुसार इज होगा, लेकिन ऐसे आएगा तो प्लेयर्स के अनुसार हैव होगा। ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट होता है, मैंने इसको रूल नंबर 2 में आपको क्लियर करा। ठीक है, आगे देखिए, एक अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा यहां पे, सचिन इज ओनली वन ऑफ द प्लेयर्स दैट हैव स्कोर्ड 100 सेंचुरी। यहां पे रिलेटिव प्रोनाउन क्या है? दैट है। यहां पे रिलेटिव प्रोनाउन क्या है? दैट है। दैट का एंटीसीडेंट प्लेयर्स है क्या? तो जवाब है कि नहीं। दैट का एंटीसीडेंट हमारा कौन है बाबू? दैट का एंटीसीडेंट क्या है? ओनली 1 है।
ओनली वन है। तो याद रहे वन ऑफ पीसीएन होता है, वन ऑफ पीसीएन होता है तो पीसीएन के अनुसार हम लोग वर्ब लगा देते हैं, लेकिन वन ऑफ के पहले ओनली लगा होता है तो यहां पे ध्यान दीजिएगा विराट जी भी एक ही हैं, ध्यान दीजिएगा यही विराट एक हैं और 100 सेंचुरी लगाने वाले भी, सॉरी यही सचिन एक हैं और यही 100 सेंचुरी लगाने वाले भी एक हैं। ओनली वन का मतलब होता है एकमात्र, क्या हो गया एकमात्र, और यही बन गया एंटीसीडेंट, यही बन गया क्या एंटीसीडेंट, एंटीसीडेंट। और बताओगे प्लूरल है कि सिंगुलर, तो जवाब आपसे आ रहा है मेरे कानों तक कि ये सिंगुलर है तो वर्ब यूज होगा सिंगुलर, तो हैव नहीं होगा, क्या होगा हैज होगा, क्या हैव नहीं हैज होगा। क्या बहुत खतरनाक क्वेश्चन है भाई ये, बहुत खतरनाक क्वेश्चन। अगर ओनली नहीं रहता तो प्लेयर्स के अनुसार वहां पे क्या होता हैव सही होता, लेकिन यहां पे ओनली वन आ गया है तो यही एक खिलाड़ी है, यही एक खिलाड़ी हैं जो 100 सेंचुरी लगा चुके हैं, तो ओनली वन के अनुसार हैव नहीं होगा, हैव नहीं होगा, क्या होगा हैज होगा, क्या हैज होगा। क्या अब इसका हिंदी देखो क्या होगा, विराट उन खिलाड़ियों में से एक हैं जो 50 शतक लगा चुके हैं, 50 शतक लगाने वाला एक से ज्यादा उसमें से एक ए है, लेकिन सचिन ही एक हैं और 100 सेंचुरी भी लगाने वाले एक हैं। यहाँ पे प्लेयर्स जो है हाथी के दांत जैसा है, इसका कोई काम नहीं है, तो ओनली वन के अनुसार ये हैज जो है यहाँ पे हैव नहीं क्या होगा हैज होगा। एक क्वेश्चन और देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे देखोगे कॉलेज हैज अ ग्लोरियस ट्रेडिशन, एक क्लाउज तो यहां से यहां तक हो गया यार, एक क्लाउज तो यहां से लेकर यहां तक हो गया, आगे आ गया रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन किसको रिलेट किया होगा, ट्रेडिशन को, किसको ट्रेडिशन को अगले क्लाउज में। अब मुझे इतनी सी बात बताओ कि ट्रेडिशन में नहीं लगा हुआ है, सिंगुलर है क्या, और जब एंटीसीडेंट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होगा, और सिंगुलर होगा तो अट्रैक्ट नहीं क्या होगा अट्रैक्ट्स होगा, अट्रैक्ट नहीं क्या होगा अट्रैक्ट्स होगा, यही इसमें क्या है एरर है। तो सीधी सी बात है कि रिलेटिव प्रोनाउन के बाद जो तुरंत वर्ब आता है एंटीसीडेंट के अनुसार होता है, एंटीसीडेंट सिंगुलर होगा तो सिंगुलर वर्ब और एंटीसीडेंट प्लूरल होगा तो प्लूरल वर्ब। आई होप कि ये सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा रिलेटिव प्रोनाउन प्लस वर्ब का, ठीक है। आप कमेंट जरूर कीजिएगा आपको कॉन्सेप्ट कैसा लग रहा है, रूल्स कैसा लग रहा है, वीडियो बेनिफिशियल है कि नहीं, ताकि मैं आगे और अच्छे अच्छे रूल्स को लेकर आ सकूं, ठीक है। इस वीडियो में यहीं तक, अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।